मेरा मकान टूटने के बाद चौकी, कपड़ा लत्ता, चावल दाल सब हमारा बर्बाद है। हम भी बर्बाद हो गए। कैसे बर्बाद हुए? चैन से खाना नहीं खा रहे हैं, चैन से सो नहीं रहे हैं, परेशानी में है तो बर्बादे ना है। क्या करेंगे? अब सरकार तो माया योजना के लालच से सबको बोला जो माया योजना इतना रुपया देंगे, हम लोग आदिवासी लोग सब कोई दे दिया माया योजना में। जुमा एको महीना नहीं हुआ हेमंत जी के जीतने का और हम लोग को घर से बेघर हो गए हम लोग। तो जहाँ हम लोग कुटिया बनाए हैं, माटी पत्थर भोरे उठ के माटी ढो रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं और बना रहे हैं चूहा के जैसा खोद के, और सांप भी निकल रहा है, गोजर भी निकल रहा है और हम लोग उसी जगह हैं। सांप को भी प्रणाम करते हैं, हे भगवान आप अपना जगह पर हैं, हम अपना जगह पर हैं, हम लोग दुखी में हैं इसलिए यहाँ पर आए हैं। भगवान आप अपना जगह रहिए, हम अपना जगह, ऐसा बोल के हम लोग ये गड्ढा में, ये पानी में, दलदल में पैखाना का पानी जाता था, वहाँ मिट्टी भर के हम लोग ऊपर में प्लास्टिक छाड़ के और नीचे में टूटल चौकी है। देखा जाए वहाँ पर जाके फ़ोटो भी ले सकते हैं। टूटल यहाँ हमारा हो गया बाबा दादा तो उन लोग का तो पुरखा के है, वो तो 100 साल हो गया। हमारा यहाँ हो गया 60 बरस। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ही मांग करते हैं। सरकार का आदमी तो हम भी हैं, तब ना हम वोट देते हैं। आज ठीक है, सरकार से हम लोग यही विरोध कर रहे हैं, उसका जगह पर है, उसका आदमी है तो उसी का न जगह पर हम लोग रहेंगे, तो यही विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आपको ज़रूरत है जगह का, इस जगह में जिस जगह में हम हैं उस जगह आपको ज़रूरत है तो आके हम लोग को बोलते जिस जगह हमको ज़रूरत है जे हम आप लोग दूसरा जगह चलिए, कहीं बता देता हम लोग को, घर बना के नहीं भी देता, बता देता हम लोग को ये जगह पर तुम लोग शिफ्ट हो जाइए, तो हम लोग वहीं पर झोपड़पट्टी डाल के और शिफ्ट हम लोग हो जाते हैं। एक बाइक सरकार आता है, प्रशासन लेके आता है, लेडीज़ पुलिस लेके आता है और हड़हड़ा के बुलडोजर 2-3 गो ला के हड़हड़ा के तोड़ देता है। तो हम लोग का चावल दाल बर्बाद हो गया, डेगची बर्तन चिप्पो चापा हो गया, चौकी सब टूट गया। 4 गो पत्थर ईटा दे के और ऊंचा कर के और उसी का ऊपर हम सोते हैं। चलिए दिखा देते हैं, मेरा चौकी टूटल है, देख लीजिए, मेरा डेगची जागचा भी चेपो है। हमसे अच्छा तो गुलगुलिया लोग है, उन लोग को कोई नहीं भगाता है गुलगुलिया लोग को। हाँ, तो हम लोग को किस लिए ऐसा हम लोग से बर्दिवा कर रहा है हेमंत सोरेन? काहे ऐसा कर रहा है हम लोग को? हम ही लोग जितवाए और हम ही लोग से वो ऐसा कर रहा है। कहाँ जाएं हम लोग उसको भाई बाप समझें, अपना आदमी समझें और उसको वोट दिए, हम लोग जितवाएँ हम लोग उसको। तो यही लिए हम लोग उसको जितवाएँ जे हाँ हम लोग को बेघर कर दो और हम लोग को रोद में धूप में पटपटा के मरें, पानी तक नहीं मिल रहा है हम लोग को। उधर थे तो पानी उन्हीं घुसाए थे, 2 पैसा खिंटी कमा के दाई धंगरीन करके, अभी पानी तक नहीं मिल रहा है हम लोग को पीने के लिए। हमारा नहावल तो 1 हफ्ता हो गया, देखिए हमारा माथा मुँह कान पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो नहाने के लिए कहाँ मिलेगा? हाँ, बुलडोजर आया, जो भी एक छोटा मोटा कुआं था उसको भी ढा ढो दे दिया। दिए थे लाइन, बोले कि ये जलाइए, खाली बौले थे जलाते थे अंधेरा में कि सांप गोजर के झाड़ी काट के, तो बोले कि हम लोग के बिजली बिल नहीं है। अब तोड़े से पहले 3 दिन मैंने दिए थे ऑर्डर, तो 3 दिन में कोई घर देगा? अब हम उस साहब के भी कहे कि 3 दिन में कोई घर मिलेगा कहाँ से? आप ही के घर में चलते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से ही मांगते हैं कि हम लोग के बस चिंता करें, बस आप कुछ नहीं। अगर नहीं देंगे तो क्या करिएगा? नहीं देंगे तो ऐसे रहेंगे, कहाँ भाग रहे हैं? ये तो है, ये हैं जो पितानु का है, गिरा दिए, तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए, अब ये रहेंगे? अब जाएगा। हम तो डोजर के कहे हैं कि चढ़ा दीजिए हम पर डोजर जब हम गेट में हेलने नहीं दे रहे थे डोजर के। पुलिस लेडीज़ पुलिस हम लोग को 2-3 डंडा देवो के लिए, अब बोले कि चलिए थाना में। हम के थाना में काहे ले जा रहे हैं? पहले हमारे पर बॉर्डर चला दीजिए, चढ़ाइए गाड़ी के, और बाद घर तोड़िएगा। हम बोले तो नहीं बहुत बोल रही है, बोले सरकार। फिर 4-5 आओ ढेरे थे महिला लोग, सब खींच के बोले कि हाँ सब मिल के सूत जाओ, तैयो काहे के तैयो उन्ने से गाड़ी घुमावे, उन्ने से गाड़ी सब घूम। देखिए, यहाँ गरीब आदमी तो आदमी है, इंसान तो इंसान है।
और इंसानियत के नाते ये लोग हमको उचित समझा तो हमको आमंत्रण आइए भैया हम लोग का देखिए ये हाल है, हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हमने आया। लेकिन बहुत विडंबना का बात है, दुख की बात है, अबुआ सरकार हमारा सरकार कहते हैं, लेकिन और सरकार किसी का भी रहे, अबुआ रहे चाहे बबुआ रहे चाहे बीजेपी का गठबंधन का, मनुष्य का इज्जत करना होगा। क्योंकि आज पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई हो रहा है और पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई हो रहा है, जब यहाँ पाकिस्तान को बैल बकरी की तरह भगाया जा रहा है वो उचित लग रहा है। लेकिन क्या अपने लोगों को, झारखंडियों को जो गांव घर से जिसका खतियानी है, यहाँ इनको बैल की तरह भगाना या बिना सूचना नोटिस दिए बैल की तरह इनको माना उनका घर ध्वस्त कर देना। आवास तो आवास होता है, झोपड़ी हो चाहे पुआल का घर हो चाहे सीमेंट का घर हो, लेकिन इनको धसाना नहीं चाहिए। पुनर्वास का कहीं पर इतना बड़ा क्या एचएससी का ज़मीन का सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं का गरीब गुरुआ का ज़मीन था, ले तो कहीं बहुत खाली है। कहीं पर माननीय एमडी साहब से भी और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करते हैं कि आप इनको कहीं पुनर्वास कीजिए और जितने एचएससी क्षेत्र में हैं सबको जमा करके हम लोग उग्र आंदोलन का करेंगे। बीते साल देखे 3 साल पहले से सुहानी सांगा उस क्षेत्र में लड़ाई कर रही थी बेचारी, और उनको सांत्वना पे सांत्वना दिया गया। माननीय हेमंत सोरेन भी उनको बोले, लेकिन आज भी वो बेघर है, उनको घर ठीक से केवल घोषणा किया गया है, लेकिन रहने के लिए आवास नहीं है। आप सुहानी सांगा से पूछ सकते हैं। माने यहाँ कहिए जितना एचएससी में है, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्वार्टर में रेंट में भी दे रहे हैं, लोग बना करके रेंट में दे रहा है एचएससी का ज़मीन को, उसको भगा नहीं रहा है। लेकिन आदिवासी और यहाँ के झारखंडियों का चेहरा सरकार को और एमडी साहब को बुरा दिखता है, मतलब पसंद नहीं करता है। इसीलिए सभी माननीय से आग्रह है कि इस गरीब गुरुआ का आवाज़ और माननीय डीसी साहब इस पर संज्ञान ले, और नहीं तो सभी कार्यकर्ता हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।